नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, सुपर फास्ट स्पीड में प्रैक्टिस सेट पेपर कराए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आप में से यदि आधे बच्चे भी लाइक कर देते हैं वीडियो को, तो हम समझ जाएंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट पेपर पसंद आ रहे हैं और आपको रोज अच्छे अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए। तो कम से कम आधे बच्चे तो जरूर लाइक कर दें। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है आपसे। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? वर्ष का सबसे छोटा दिन कब माना जाता है? भारत की बात हो रही है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति, तो हरित क्रांति आपकी संबंधित है खाद्य और अनाज के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, खाद्य और अनाज के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा जो सौरमंडल है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आकाश गंगा का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी, आकाश गंगा का हिस्सा है हमारा सौरमंडल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से NH-37 गुजरती है। ये जानवरों के लिए खतरा बनी हुई है। NH, नेशनल हाईवे 37। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो नासा की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का केवल 30% भाग जो है ये वनाच्छादित है। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का 30% भाग वनाच्छादित है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? अक्षांश का 1 डिग्री जो होता है लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होता है। टुंड्रा वनस्पति इनमें से कहां पर पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति कहां पर पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, हिमालयी क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया? तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर 1969। ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1969 से नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। अंगूर की खेती, विटिकल्चर, इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती जिसको विटिकल्चर कहते हैं, ये आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया? तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत में स्वदेशी आंदोलन ने कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन से कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य था? तो सबसे कम शहरीकृत राज्य था आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकृत राज्य था। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट है? तो भारत और चीन के बीच में स्थित काराकोरम दर्रा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिएगा इनमें से सबसे पास पड़ेगा कारगिल से। ऑप्शन नंबर ए, कारगिल से सबसे पास पड़ेगा काराकोरम दर्रा। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से दक्षिणावर्त दिशा में आपका घूमता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व, तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ये पाई जाती है आपका, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। पश्चिमी तट में इनमें से कौन सा क्षेत्र? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पश्चिमी तट पर आपका स्थित है मालाबार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, मालाबार क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू
फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का सबसे पहला समुद्री तट बना है आपका चंद्रभागा समुद्र तट, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रभागा समुद्र तट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ रेखा। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी लोकटक झील, ऑप्शन नंबर ए, लोकटक झील राइट आंसर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? दहन में, श्वसन में और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्माण में। तो वायुमंडल में आपकी जो गैस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान, तो सहारा रेगिस्तान आपका उत्तर अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ेगा उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, किस देश में बनाई गई है? स्वेज नहर, तो स्वेज नहर बनी आपकी मिस्र में, ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में बनी है स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, मिस्र। कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी? उत्तर भारत में आपकी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। गोदावरी नदी नहीं बहती है, दक्षिण गंगा की नदी है। प्रायद्वीपीय भारत नीचे की नदी है, दक्षिण गंगा की नदी है, दक्षिण भारत की नदी है गोदावरी। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मुख्यतः पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो आपकी होती हैं ये होती हैं आपकी अग्नेय प्रकार की चट्टानें, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट चट्टानें अग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, अग्नेय प्रकार की चट्टान। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा होता है ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा निर्मित होता है। कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला डमरू मध्य है आपका बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, बेरिंग जल डमरू मध्य। ये प्रशांत आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, बेरिंग जल डमरू मध्य। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनी है आपकी पेरियार नदी पर, ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी पर है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन कैसे वन है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन जो है आपकी ये मैंग्रोव वन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव वन कहलाते हैं, सुंदरवन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहां पर पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारत में असम राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, एक सींग वाला गैंडा असम राज्य में पाया जाता है। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई? तो सबसे पहली कपास मिल स्थापित की गई थी आपकी मुंबई में,
ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में सबसे पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज में आपके जो शहर शामिल हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जल डमरू मध्य बताइए। तो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जल डमरू मध्य आपका जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा NH8। NH8 जो है ये दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका NH8 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, उत्तर प्रदेश राज्य राइट आंसर। कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो नवीनकरणीय ऊर्जा का एक रूप यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। हंगुल काश्मीरी बारासिंगा किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हंगुल, जिसको काश्मीरी बारासिंगा कहते हैं, यह आपका दाचीगम अभ्यारण्य में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दाचीगम अभ्यारण्य यहां पर राइट आंसर। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किसका एक भाग है? तो हिमालय में आपका धौलाधर पर्वतमाला जो है ये आपका निम्न हिमालय का भाग होता है। सबसे निचला हिमालय निम्न हिमालय का भाग है धौलाधर पर्वतमाला। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती? तो पश्चिमी घाट की बात हो रही है। पश्चिमी घाट में आपकी नीलगिरी लंगूर, ब्राउन पाप सिवेट और नीलगिरी तहर पाए जाते हैं। स्पीड हेरे ये आपका पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता, बाकी सभी प्रजाति पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है नरोरा। डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करेगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को विभाजित करती है डूरंड रेखा। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? तो इजी क्वेश्चन है आपका बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सूर्य का चक्कर लगाने वाली चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का चक्कर लगाने वाली चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, मीटेरॉइड्स या उल्का पिंड। ऑप्शन नंबर डी। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है? भौतिक भूगोल की शाखा जो स्थलाकृतियों के बारे में बताती है, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में, उस शाखा को कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। क्या कहा जाता है? जियोमोर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो सौर ऊर्जा ये हमें सूरज से प्राप्त होती है। ये समुद्री ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होती, सौर ऊर्जा सूरज से प्राप्त होती है। शब्द मॉनसून को कहां से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम? तो शब्द मॉनसून को जो लिया गया है, ये लिया गया अरबी भाषा का शब्द है मॉनसून। ठीक है, मौसम या मॉनसून कहा जाता है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं केरल में। ऑप्शन नंबर बी 1084। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? तो हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं आपके यहाँ पर जो राज्य दिए गए उनमें से उड़ीसा राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, 25 जुलाई या 29 जुलाई। 25 जुलाई या 29 जुलाई में से एक आंसर सही है। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज आपको ऐसे ही टेस्ट पेपर लाता हूं, तो जरूर आप चैनल पे जाइए और देखिए, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।